ये वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी का सेकंड चैप्टर दैट इज ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का थर्ड पार्ट दैट इज कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। इस वीडियो के पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूरो इमोरल ट्रांसमिशन को अच्छे तरीके से कवर किया है। और अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन वीडियो लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप ये वीडियो भी देख सकते हैं एंड इन वीडियो लेक्चर का जो नोट्स है वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सो कोलिनर्जिक ड्रग्स को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स है जिसका जानना आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने पहले वीडियो लेक्चर में देखा था कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, सो ये एक केमिकल रिलीज करता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन एक इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि सिर्फ और सिर्फ कोलिनर्जिक रिसेप्टार्स के ऊपर ही काम करता है। अब यहाँ पे जो कोलिनर्जिक रिसेप्टार्स है ये भी दो मेन टाइप के होते हैं, मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। यानी कि एसिटाइल कोलिन ये निकोटिनिक रिसेप्टर पे भी जाके काम करता है और मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे भी जाके काम करता है। एसिटाइल कोलिन के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज। ये ऐसा इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जो एसिटाइल कोलिन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी कि अगर एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज के आसपास एसिटाइल कोलिन मौजूद होता है तो ये एंजाइम एसिटाइल कोलिन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का एक्शन या तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है या तो एसिटाइल कोलिन का एक्शन पूरी तरह से कम हो जाता है। यहाँ पे जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं ये कोलिनर्जिक ड्रग्स कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे जाकर ही अपना एक्शन दिखाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोलिनर्जिक ड्रग का डेफिनेशन क्या है। सो कोलिनर्जिक ड्रग्स आर द सब्सटेंसेस दैट एनहांस द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन और मिमिक्स द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, सो कोलिनर्जिक ड्रग ऐसे ड्रग्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को या तो पूरी तरह से बढ़ा देते हैं या तो ये सेम टू सेम एसिटाइल कोलिन की ही तरह अपना एक्शन दिखाते हैं। अब यहाँ पे जो आपको वर्ड दिख रहा है मिमिक, इस मिमिक वर्ड का मतलब होता है सेम टू सेम एक्शन दिखाना। अब ये जो कोलिनर्जिक ड्रग है इसको हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग भी बोलते हैं और कोलिनोमाइमेटिक ड्रग भी बोलते हैं। अब ये जो कोलिनर्जिक ड्रग है ये हमारे बॉडी के अंदर दो तरीके से अपना एक्शन दिखा सकता है। पहले तरीके में ये क्या करते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ जाके जुड़ जाते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ जाके अच्छे तरीके से बाइंड हो जाते हैं और सेम टू सेम एसिटाइल कोलिन की तरह अपना एक्शन दिखाते हैं। दूसरे तरीके में ये क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम को पूरी तरह से रोक के रखते हैं या तो उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन ड्रग का जो एक्शन है वो हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है। सो ये तो था डेफिनेशन, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोलिनर्जिक ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में। सो कोलिनर्जिक ड्रग्स दो मेन पार्ट पे क्लासीफाई है। पहला होता है डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड दूसरा है इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स। अगर हम बात करें डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स की तो इसके एग्जांपल्स होते हैं एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकोल, बेथेनिकोल एंड पिलोकार्पिन। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स की तो ये दो पार्ट में क्लासीफाई हुए हैं। पहला होता है रिवर्सिबल एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड दूसरे होते हैं इरिवर्सिबल एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स। अगर हम बात करें रिवर्सिबल एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स की तो इसके एग्जांपल्स होते हैं रिवास्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, फाइजोस्टिग्मिन, इड्रोफोनियम एंड गैलेंटामाइन। अगर हम बात करें इरिवर्सिबल एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स की तो इसके एग्जांपल होते हैं इकोथायोफेट, मेलाथायोन, पैराथायोन, कार्बरिल एंड डोनेपेसिल। सो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर कोलिनर्जिक ड्रग्स कौन कौन से एक्शन दिखा सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि कोई भी कोलिनर्जिक ड्रग्स कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ जुड़कर ही अपना एक्शन दिखाता है। और ये जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर है ये दो टाइप के होते हैं, मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। यानी कि कोई भी कोलिनर्जिक ड्रग मस्कैरिनिक रिसेप्टर के साथ जुड़कर मस्कैरिनिक एक्शन प्रोड्यूस कर सकता है और निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ जुड़कर निकोटिनिक एक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। इसी वजह से हमारे बॉडी के अंदर दो मेन टाइप के एक्शन प्रोड्यूस होते हैं, मस्कैरिनिक एक्शन एंड निकोटिनिक एक्शन। तो सबसे पहले हम मस्कैरिनिक एक्शन के बारे में देख लेते हैं। मस्कैरिनिक एक्शन के अंदर सबसे पहला हार्ट के बारे में हम देख लेते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग्स डिक्रीजेस हार्ट रेट एंड प्रोड्यूसेस ब्रेडिकार्डिया। कोलिनर्जिक ड्रग्स हमारे हार्ट के ऊपर ब्रेडिकार्डिया कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं और इसी ब्रेडिकार्डिया की वजह से हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स डायलेट ऑल ब्लड वेसल्स इन द बॉडी, इट प्रोड्यूसेस वैसोडाइलेशन,
बाय विच ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करते हैं, इन ब्लड वेसल्स को पूरी तरह से डायलेट कर देते हैं, पूरी तरह से फैला देते हैं, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं वैसोडाइलेशन। यानी कि कोलिनर्जिक ड्रग्स हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर एक वैसोडाइलेशन एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, और इसी वैसोडाइलेशन एक्शन के कारण हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। यानी कि जो कोलिनर्जिक ड्रग है ये हमारा ब्लड प्रेशर भी कम करता है और वैसोडाइलेशन कंडीशन भी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, दैट इज GIT। Cholinergic drugs produces contraction of smooth muscle of GIT. It increases peristaltic movement and tone of the gut. It also increases GI secretions. हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर काफ़ी सारे स्मूथ मसल्स होते हैं, और ये जो कोलिनर्जिक ड्रग है ये स्मूथ मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर देता है। यानी कि हमारा जो स्मूथ मसल है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का वो काफ़ी ज़्यादा टाइट कर देता है ये कोलिनर्जिक ड्रग, और इसी वजह से, इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, इसी टाइटनेस की वजह से हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, और जो GI सिक्रीशंस होते हैं, और जो टोन होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का एंड गट का, वो सब के सब बढ़ जाते हैं, वो सब के सब इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रोंकाई। इट प्रोड्यूसेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रोंकियल मसल्स एंड प्रोड्यूसेस ब्रोंकोस्पाज्म। हमारे लंग्स के अंदर ब्रोंकियल मसल्स होते हैं, और कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करते हैं, इन्हीं ब्रोंकियल मसल्स को पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, पूरी तरह से टाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर ब्रोंकोस्पाज्म नाम का कंडीशन प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट। इट कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर विच कॉजेस इंक्रीज इन यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी। हमारे बॉडी के अंदर जो यूरिनरी सिस्टम होता है, इसी यूरिनरी सिस्टम के अंदर एक यूरिनरी ब्लैडर नाम का चीज़ होता है। ये जो कोलिनर्जिक ड्रग है ये क्या करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, पूरी तरह से टाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से किसी भी पेशेंट के अंदर यूरिनेशन का जो फ्रीक्वेंसी है, यूरिन करने का जो क्षमता है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ग्लैंड्स। इट इंक्रीजेज ग्लैंड सिक्रीशन, इट इंक्रीजेज स्वेटिंग, सलाइवेशन एंड लैक्रिमेशन। हमारे बॉडी के अंदर कोलिनर्जिक ड्रग्स ग्लैंड सिक्रीशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। यानी कि अगर किसी पेशेंट ने कोलिनर्जिक ड्रग्स खाया है तो उस पेशेंट के अंदर सलाइवा का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होने लगेगा, उस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पसीना होने लगेगा, एंड उस पेशेंट के आंखों में से जो आंसू है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे निकलने लगेंगे। नेक्स्ट है आइस। इट प्रोड्यूसेस मियोसिस ऑन आइस। कोलिनर्जिक ड्रग्स हमारी आंखों के अंदर मियोसिस प्रोड्यूस कर देता है। अब ये मियोसिस मतलब क्या होता है ये हम देख लेते हैं। हमारे आंखों के अंदर जो काला वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्यूपिल। तो कोलिनर्जिक ड्रग क्या करता है, इसी प्यूपिल को काफ़ी ज़्यादा छोटा कर देता है, और जब हमारा प्यूपिल एकदम ज़्यादा छोटा हो जाता है तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं मियोसिस। सो ये तो था मस्कैरिनिक एक्शन, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम निकोटिनिक एक्शन के बारे में देख लेते हैं। निकोटिनिक एक्शन के अंदर सबसे पहला होता है स्केलेटल मसल। इट स्टिमुलेट्स स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। कोलिनर्जिक ड्रग हमारे बॉडी के अंदर जितने भी स्केलेटल मसल्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, उनको काफ़ी ज़्यादा टाइट कर देता है। नेक्स्ट है ऑटोनोमिक गैंग्लिया। इट स्टिमुलेट बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। यहाँ पे जो आपको वर्ड दिख रहा है ऑटोनोमिक गैंग्लिया, इसका मतलब होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब हमारे बॉडी के अंदर कोलिनर्जिक ड्रग पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया को तो अच्छे तरीके से स्टिमुलेट करता ही है, उनके एक्शन को तो अच्छे तरीके से बढ़ाता ही है, लेकिन कुछ हद तक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या फिर सिंपैथेटिक गैंग्लिया के एक्शन को भी थोड़ा बहुत इंक्रीज कर देता है। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोलिनर्जिक ड्रग के डोज के बारे में, यानी कि कोलिनर्जिक ड्रग्स का डोज कितना होना चाहिए। सो अगर हम बात करें बेथेनिकॉल की, जो कि एक डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है, इसका डेली डोज 5 मिलीग्राम से लेकर 25 मिलीग्राम तक होना चाहिए। अगर हम बात करें डोनोपेसिल की, जो कि एक इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है, इसका डेली डोज 5 मिलीग्राम से लेकर 10 मिलीग्राम तक होना चाहिए। सो ये तो था कोलिनर्जिक ड्रग का डोज, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, यानी कि कौन कौन से डिजीज में, कौन कौन से बीमारियां में, कौन कौन से कंडीशंस में हम कोलिनर्जिक ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला होता है माइस्थेनिया ग्रेविस। ये एक ऐसा डिजीज़ है जिसके अंदर हमारे बॉडी के मसल्स काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, तो ऐसे डिजीज़ को ठीक करने के लिए कोलिनर्जिक ड्रग का इस्तेमाल होता है। दूसरा है यूरिनरी रिटेंशन। काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो यूरिनेशन प्रोसेस अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, यानी कि इन पेशेंट को पेशाब अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, तो ऐसे डिजीज़ को ठीक करने के लिए भी कोलिनर्जिक ड्रग का इस्तेमाल होता है। तीसरा है ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा एक आंखों का डिजीज़ होता है जिसके अंदर हमारी आंखों के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है, तो ये डिजीज़ को ठीक करने के लिए भी कोलिनर्जिक ड्रग का इस्तेमाल होता है।
इसके बाद है एल्जाइमर डिजीज़। एल्जाइमर डिजीज़ एक ऐसा डिजीज़ है जिसके अंदर पेशेंट काफ़ी कुछ भूलने लगता है। पेशेंट की जो याददाश्त होती है, पेशेंट की जो मेमोरीज होती है, वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। तो एल्जाइमर डिजीज़ को ठीक करने के लिए भी कोलिनर्जिक ड्रग का यूज़ होता है। इसके बाद है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स। काफ़ी सारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको ठीक करने के लिए, जिनको अच्छा करने के लिए कोलिनर्जिक ड्रग का इस्तेमाल होता है। रिलीफ सिम्टम्स लाइक ड्राई आइज एंड ड्राई माउथ। अगर किसी पेशेंट का आँख काफ़ी ड्राई रहता है, अगर किसी पेशेंट का माउथ काफ़ी ड्राई रहता है, काफ़ी रूखा रहता है, तो ऐसे डिजीज़ को, ऐसे कंडीशन को ठीक करने के लिए भी कोलिनर्जिक ड्रग का इस्तेमाल होता है। सो ये तो था इंडिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, यानी कि कौन कौन से बीमारियों में, कौन कौन से डिजीज़ में पेशेंट को कोलिनर्जिक ड्रग्स नहीं खाने चाहिए। सबसे पहला होता है ब्रेडिकार्डिया। अगर किसी पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया, यानी कि अगर पेशेंट का हार्ट रेट काफ़ी कम रहता है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को कभी भी कोलिनर्जिक ड्रग्स नहीं खाना चाहिए। दूसरा है हाइपोटेंशन। अगर किसी पेशेंट को हाइपोटेंशन है, यानी कि अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर काफ़ी कम रहता है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर भी पेशेंट को कोलिनर्जिक ड्रग्स कभी भी नहीं खाना चाहिए। इसके बाद है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अगर किसी पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, तो ऐसे डिजीज़ के अंदर भी पेशेंट को कोलिनर्जिक ड्रग्स नहीं कंज्यूम करना चाहिए। इसके बाद है पेप्टिक अल्सर। अगर किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है, तो ऐसे डिजीज़ के अंदर भी पेशेंट को कोलिनर्जिक ड्रग्स नहीं खाना चाहिए। इसके बाद है इपिलेप्सी। अगर किसी पेशेंट को इपिलेप्सी डिजीज़ है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर भी, ऐसे डिजीज़ के अंदर भी पेशेंट को कोलिनर्जिक ड्रग्स नहीं खाना चाहिए। इसके बाद है पार्किंसनिज्म। अगर किसी पेशेंट को पार्किंसन डिजीज़ है, तो ऐसे डिजीज़ के अंदर भी पेशेंट को कोलिनर्जिक ड्रग्स नहीं खाना चाहिए। इसके बाद है प्रेगनेंसी। अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट है, तो ऐसे पेशेंट को भी कोलिनर्जिक ड्रग्स नहीं कंज्यूम करना चाहिए। इसके बाद है लैक्टेशन। अगर कोई पेशेंट ब्रेस्ट फीड कर रहा है, तो उस पेशेंट को भी कभी भी कोलिनर्जिक ड्रग्स नहीं कंज्यूम करना चाहिए। सो ये तो था कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो ये तो था कोलिनर्जिक ड्रग का पूरा वीडियो लेक्चर। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो आप अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, और ये वीडियो लेक्चर के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।